कृष्ण और अर्जुन का संवाद, अर्जुन मूल उसका यही है, अर्जुन मूर्ख था, जिद्दी था, अहंकारी था, क्रोधी था, पर समर्पित था, इसलिए बच गया। समर्पित था। दुर्योधन में भी वो सारे अवगुण थे, पर दुर्योधन जो है समर्पित नहीं था। उसको ईश्वर नहीं ऐश्वर्य चाहिए था। अर्जुन ने कहा नहीं कृष्ण मुझे तो आप ही जाइए। समर्पित था तो भगवान उसके साथ हो लिए तो उसकी नौका जो है पार लग गई। अगर समर्पण आ जाए तो ये वो तेजस्वी सूर्य होता है जो बाकी सब अवगुणों को जलाकर खाक कर देता है। जिसके मन में संशय है, शंका है, उस व्यक्ति का कल्याण करना लगभग असंभव होता है। ना तो वो शिष्य बना, ना गुरु बना। तो अर्जुन को जब बोध हुआ कि कृष्ण कौन है, हे सखा हे माधवेति, क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको क्या क्या कहता रहा, गोपाल कहता रहा, ग्वाल बाल कहता रहा, गोविंद कहता रहा, एक सखा के भाव में कंधे पर हाथ डाल के चलता रहा। हम दोनों ने बैठकर आनंद किया, खाया पिया, परंतु मुझे मालूम नहीं था आप कौन है, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब जैसा आप कहेंगे अर्जुन वैसा ही करेगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपना दिमाग लगा के देख लिया, अपनी बुद्धि लगा के देख ली, अपने मन की करके देख ली, उससे मैं कहीं नहीं पहुंचा। अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। जैसे शादी होती है ना, एक होती है लव मैरिज, एक होती है अरेंज्ड मैरिज। झगड़ा दोनों में होता है, पर अरेंज्ड मैरिज में दोनों अपने अपने फोन अपने माँ बाप को लगा देते हैं कि आपने की है शादी, मैं तो नहीं करना चाहता था या चाहती थी, आपकी जिद में आकर यहां की है, देखो मैं कितनी दुखी हूं या दुखी हूं, या मतलब पुरुष या दुखी, दोनों के लिए सेम शब्द है। कमाल हो गई। इसका मतलब दोनों का दुख है। और प्रेम विवाह में क्या होता है, वो एक दूसरे को धमकी देते हैं, तुम्हारी माँ को बता दूंगा, तुम्हारे बाप को बता दूंगा। खुद अपनी इच्छा से की है, माँ बाप के पास कभी फोन नहीं जाता, क्योंकि माँ बाप बोलेंगे अरे अपनी इच्छा से तो शादी की है, हम तो बोल रहे थे यहां मत करो, तुम्ही ने तो की है। तो अर्जुन ने कहा स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे गोविंद, हे केशव, हे मधुसूदन, जैसा आप कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि फिर मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। फिर चाहे प्राण जाएं या राज्य आए, या मैं सम्राट बनूं या ना बनूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके किए के अनुसार, कहे के अनुसार मैंने किया। उसका जो उत्तरदायित्व है आप पर आ जाएगा। तभी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारी दुविधाओं का त्याग करके कौन्तेय मेरी शरण में आ जाओ, और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे मन में ना क्षोभ रहेगा, ना हृदय में किसी प्रकार की क्षुधा रहेगी, तृप्त कर दूंगा, क्योंकि तृप्ति ही साक्षात्कार है। जब मनुष्य कहे मैं, मेरी आत्मा तृप्त है, वो एक आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो वास्तव में देखा जाए कृष्ण अर्जुन संवाद नाम का कोई संवाद हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवत गीता में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कृष्ण वाच्य। संजय ने बोला संजय वाच्य, धृतराष्ट्र ने बोला धृतराष्ट्र वाच्य, अर्जुन ने बोला अर्जुन वाच्य, कृष्ण ने बोला भगवान उवाच। क्योंकि व्यक्ति कृष्ण को कैसे समर्पित होगा ना,
व्यक्ति तो भगवान को समर्पित हो सकता है। और जब समर्पित हो गए तो प्रश्न कैसा? समर्पित नहीं हुए तो प्रश्नों का क्या लाभ? फिर तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं। हम फिर तो उत्तर नहीं ढूंढ रहे, हम प्रश्नों को खोज रहे हैं। प्रश्नों पर प्रति प्रश्न, उत्तर पर प्रत्युत्तर, उसी में पूरा जीवन जो है मनुष्य का बीत जाता है। तो कृष्ण अर्जुन संवाद यदि कहा जाए या भगवत गीता ही कहा जाए तो वो केवल एक मनुष्यों के कल्याण के लिए बनी है। भगवान ने सोचा होगा, ये खड़ा है मेरे सामने, क्लैब्यम असमगः पार्थ न तत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकुत्तिष्ठ परन्तप। ये कैसे भीरू बनकर बैठा हुआ है कौन्तेय, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोड़ इस हृदय की दुर्बलता को। हे परंतप, परंतप नाम दिया हुआ था उसको कि दूसरों को जो तपा सके। सभी परंतप है यहां पर तो देखा जाए कि छोड़ हृदय की दुर्बलता को और उत्तिष्ठ, जागृत हो, उठ और युद्ध कर। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उठकर युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। और वो भगवान को भाषण दे रहे, कैसे करूं प्रभु, हाथ पैर कांप रहे हैं। कार्पण्य दोष उपतः स्वाहा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझसे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आप ही मेरे गुरु हैं। मेरे से तो कृपन्नता का भाव आ गया है, इसलिए आप ही बताइए क्या करूं। जब बताया तो कहता क्यों करूं। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था ना। भगवान ने कहा युद्ध कर अर्जुन। कैसे कर दूं प्रभु? प्रमुखे धृतराष्ट्र, ये मेरे ही तो कजन्स हैं, मेरे ही तो भाई बंधु हैं, इनको कैसे मैं बांधूं? गुरुन हत्वा हि महानुभावं श्रम भक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु न्याय भुंजनीय भोगान हृदय प्रतिगतान। क्या भीख मांगना ज्यादा श्रेष्ठकर नहीं है अपने गुरु पर बाण चलाने की बजाय? क्या रक्त से सने हुए हाथों से मैं अपने जीवन को जी पाऊंगा? क्या अपने सुख को भोग पाऊंगा? क्या आनंद के साथ रह पाऊंगा? भगवान ने कहा ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे। अशोचन व शोचसम प्रज्ञा बाधा भाष से, बड़े बड़ी प्रज्ञा के वचन बोल रहा है मूर्ख। पता तो है नहीं शोक किस चीज पर करना है, नहीं करना है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर ले। पर नर्सरी के बच्चे को आप नहीं सिखा सकते कैलकुलस। प्रतीक्षा करनी होगी, उसका प्रशिक्षण उसको देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, उसकी प्रोफिशिएंसी उसमें बढ़ानी होगी, फिर जाकर वो इसमें सक्षम हो पाएगा कि कैलकुलस समझ सके या कर सके। तो वही अर्जुन का हाल था। 564 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले भगवद गीता में, जहां पर एक बहुत होना चाहिए था। अर्जुन करता है कि लगाऊं एक। मान लीजिए उसमें अगर वो हो जाता सूत पंजाबी स्टाइल में तो सब ठीक था। वो नहीं माना। अंत तक भगवान ने उसको विराट स्वरूप दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। वो 10वें 11वें अध्याय में हो गया सब खत्म। उसके बाद भी इतना उसको कन्विंस किया कि कर ले कर ले कर ले। और अंत में किया ही। व्यास प्रसादा श्रुतवान। तो संजय बोलते हैं ये तो बड़ी कृपा की बात हो गई। महर्षि वेद व्यास की कृपा से हमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला। इति ज्ञानम अख्यातम गुहात गुहत्तमम मया विमर्शेत शेषेन यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने तुम्हें सबसे गहन ज्ञान दे दिया है कौन्तेय। अब इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। श्लोक का ये अर्थ नहीं है। भगवान ने कहा विमर्शित शेषेन यथा इच्छसि तथा कुरु। अब भैया अपना आगे जैसा मन करता है वैसा कर ले, इसके ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा प्रतीत होती है फिर वैसा कर लो।
कोई व्यक्ति बहुत पीछे पड़े ना किस चीज, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो रुकने से कभी नहीं रुकेगा। जो रुकेगा जीवन पर्यंत आपको सुनाएगा कि आपके कहने पर मैं तो जी रुक गया था, मैं तो ये हो जाता, मैं तो वो हो जाता। उसको ले, मतलब कर ले अपनी मन की, एक बार तसल्ली हो जाएगी उसकी। जब जाएगा, जब जिंदगी की सच्चाई उसके सामने आएगी, अपने आप घर को वापस आ जाएगा। कहीं मैंने पढ़ा था, कबूतरों की आदतें जो हैं खुली छत देखकर बिगड़ती हैं। गंद डालते हैं खुली छतों पर कबूतर जो हैं। राहत इंदौरी ने कुछ ऐसा कहा था। और यदि ऐसा नहीं है तो ठीक रहते हैं। तो व्यक्ति जब अपने मन की करना चाहे उसको कर ले देना चाहिए। एक बार समझा दो, एक बार बता दो, वो फिर भी बोले नहीं, वो कहते हैं जाट को पढ़ा है 4 दूनी 8, वो फिर बोले 12 दूनी 60। तो 12 दूनी 60 ही सही, वही कर लो, खुश रहो। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं मनुष्य मात्र अपने अनुभव से ही सीखता है, और बाकी सब कुछ किसी के अनुभव से कभी नहीं सीखता, सीखता ही नहीं। जो कुछ कोई व्यक्ति सीखता है अपने ही अनुभव से सीखता है। क्योंकि सिखाने का जो कायदा है, सिखाने का जो ढंग है, सिखाने की जो क्षमता है, वो केवल और केवल जीवन के पास होती है। केवल जिंदगी व्यक्ति को सिखा सकती है। ना तो कोई गुरु शिष्य को सिखा सकता है, ना ही कोई शिक्षक किसी अपने स्टूडेंट को सिखा सकता है। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, हम मात्र बता सकते हैं। सीखना मनुष्य को स्वयं होता है, और मनुष्य 2 ही परिस्थितियों में सीखता है। एक, जिंदगी उतारू हो जाए उसको कुछ सिखाने पर, तो सीख जाएगा, रो धो के कलेश डाल के, पर सीख जाएगा। दूसरा, उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे ये सीखना है, तो ही व्यक्ति सीखता है। तो ये था स्वामी गायत्री संवाद। तीसरी बार ताली स्वामी, क्या बात है।